हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेड ब्लैक ट्री। व्हाट एक्चुअली आर रेड ब्लैक ट्री? रेड ब्लैक ट्री किस टाइप के ट्री हैं? रेड ब्लैक ट्री आर अ टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। रेड ब्लैक ट्री जो है वो एक तरह की बाइनरी सर्च ट्री हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, राइट। रेड ब्लैक ट्री बाइनरी सर्च ट्री है, कहने का मतलब कि रेड ब्लैक ट्री के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ही होंगी जो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज़ हमारे पास ये एक रूट नोड है, उसके अंदर वैल्यू है 10, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी नोड के लिए उसके लेफ़्ट सब ट्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, उससे स्मॉलर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई नेक्स्ट नोड इंसर्ट करना है, इसके अंदर वैल्यू है 8, तो वो जाएगा मेरे लेफ़्ट सब ट्री के अंदर, राइट। इसका लेफ़्ट चाइल्ड आप देख सकते हो, लेफ़्ट चाइल्ड के लिए यहाँ पर स्पेस है तो मैंने यहाँ पर 8 को इंसर्ट करा दिया। नेक्स्ट सपोज़ आपको यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है 6, तो 6 कहाँ जाएगा, 8 के लेफ़्ट में। नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है सपोज़ दैट इज़ 12, तो वो जाएगा 10 के राइट में। और सिमिलरली जिस तरह से वैल्यूज़ आती रहेगी हम देखेंगे कि वो नोड के लेफ़्ट या राइट किस सब ट्री में जाने वाली है, राइट। सो रेड ब्लैक ट्री भी इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से फॉलो करता है, बट इस प्रॉपर्टी के साथ ही साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो रेड ब्लैक ट्री फॉलो करता है, राइट। हम देखें यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हर नोड के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट। हर नोड की अपनी एक वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू 10 है, इसके अंदर वैल्यू 8, 12 एंड 6। रेड ब्लैक ट्री के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हो एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, कलर, राइट। कलर, हर नोड का अपना एक कलर होगा, वैल्यू तो होगी ही होगी बट उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, एक एडिशनल एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, वो क्या होगा, कलर। हर नोड का एक कलर होगा, राइट। अब इस कलर की क्या वैल्यू हो सकती है किसी भी नोड के लिए, राइट, क्या क्या अलाउड वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपका रेड ब्लैक ट्री का कोई नोड है तो उसके अंदर कलर जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू या तो हो सकती है रेड या फिर हो सकती है ब्लैक, इसके अलावा कोई थर्ड कलर नहीं होगा, राइट। हर नोड या तो रेड कलर का होगा या फिर उसका कलर क्या होगा, ब्लैक, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो रेड ब्लैक ट्री फॉलो करता है। ये भी एक तरह का सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, ये भी अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है, जस्ट लाइक द एवीएल ट्री। एवीएल ट्री भी एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, उसी तरह से रेड ब्लैक ट्री भी एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है और उसके साथ साथ इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। सो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री के एडवांटेज क्या है जिसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला एडवांटेज है, सिंस ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जस्ट लाइक एवीएल ट्री। एवीएल ट्री भी क्या है, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जो अपने आप को हर इंसर्शन और डिलीशन के बाद खुद को बैलेंस करना जानता है, राइट। सो ये एक तरह का क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। इसकी वजह से इसकी जो हाइट है, राइट, वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती नहीं चली जाती, हमेशा उसकी हाइट कितनी रहती है, log n, बिकॉज ये क्या है, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, इसकी वजह से इसकी हाइट कितनी रहेगी, हमेशा log n। हाइट log n है, इसका मतलब इससे एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशन है लाइक इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवल, वो सब के सब किस में होंगे, उनका रन टाइम कितना होगा, बिको ऑफ log n, राइट। तो ये है इसका सबसे पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इसका है कि रेड ब्लैक ट्री उस सिनेरियो में आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तब आपको इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए जब आपके इंसर्शन और डिलीशन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर डेटा का नेचर कुछ ऐसा है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली, वो जल्दी जल्दी इंसर्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी डिलीट हो रहा है, तो उस केस में आप रेड ब्लैक ट्री को यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड एडवांटेज इज दे हैव रिलेटिवली लो कॉन्स्टेंट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिनेरियोज, राइट। सो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रेड ब्लैक ट्री को प्रेफर करते हैं, ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट। अब हम मूव ऑन करेंगे रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी बाइनरी सर्च ट्री को क्या बनाती है, एक रेड ब्लैक ट्री, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी नोड हैज़ अ कलर इधर रेड और ब्लैक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हर नोड का कलर होगा, अपना एक कलर होगा, वैल्यू के साथ साथ उसके साथ एसोसिएटेड उसका कलर भी होगा और उस कलर की वैल्यू या तो रेड होगी या फिर ब्लैक होगी, राइट। एज द नेम सजेस्ट रेड ब्लैक ट्री, तो हर नोड का कुछ ना कुछ कलर होगा और वो कलर रेड और ब्लैक में से ही कोई होगा, राइट।
ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज रूट इज ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर। रूट नोड जो होगा आपका, उसका हमेशा उसका कलर क्या होगा, ब्लैक, राइट। जो भी रूट नोड होगा आपका, उसका कलर हमेशा ब्लैक होगा। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इन प्रॉपर्टीज़ को बेटर समझ पाएंगे। तो सपोज आपका जो रूट नोड है उसके अंदर वैल्यू है 20, राइट। उसके लेफ्ट में एक नोड है उसके अंदर वैल्यू है 10, राइट में एक नोड है उसके अंदर वैल्यू है 30, राइट। तो हमने क्या बोला, एवरी नोड हैज़ अ कलर ईदर रेड और ब्लैक। तो जो रूट नोड है उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो रूट नोड का कलर क्या है, ब्लैक, राइट। हर एक नोड का कुछ ना कुछ कलर होगा, इन नोड्स का भी कुछ कलर होगा, राइट। इन नोड्स का क्या कलर हो सकता है वो हम अभी आगे देखेंगे, बट हर नोड का कुछ ना कुछ कलर होगा। और जो रूट नोड है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि रूट नोड इज ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर। तो इस रूट नोड का कलर क्या है, ब्लैक। इन दोनों नोड्स को भी हम कलर दे देते हैं। सपोज ये नोड जो है वो है रेड कलर का और ये जो नोड है ये भी क्या है, रेड कलर का, राइट। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। एवरी नील इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी ब्लैक। अब ये नील क्या है, यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री के अंदर ये नील क्या चीज़ है, जो भी आपके लीफ नोड होते हैं, राइट। लीफ नोड क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड्स। फॉर एग्जांपल इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये 10 और 30 क्या है, लीफ नोड्स। तो जब भी आपके कोई लीफ नोड होंगे जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं, लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, राइट। वो एक्सटर्नल नोड्स होते हैं आपके ट्री के। सो इनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। तो अगर उसके लेफ्ट या राइट जो भी चाइल्ड नहीं है उसकी चाइल्ड की आप वैल्यू असाइन करोगे एज नील, राइट। क्या वैल्यू असाइन करोगे, नील, क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने उसको मैनुअली हमने खुद से एक वैल्यू दे दी, दैट इज नील। और इसी तरह से 30 का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नील, राइट। लेफ्ट और राइट जो उसके चिल्ड्रन है उनकी दोनों की वैल्यू, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू भी नील हो जाएगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नील, राइट। तो जो भी आपके लीफ नोड होंगे एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके अंदर वैल्यूज़ क्या होगी, नील, राइट। सो एवरी नील इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी ब्लैक। और इनका कलर क्या होगा, इनका कलर हमेशा ब्लैक कलर होगा, राइट। क्या कलर होगा, ब्लैक। और ये ब्लैक कलर क्यों होगा, ये जो नोड्स हैं नील जिनके अंदर वैल्यू है इनका कलर ब्लैक क्यों होगा। अब इस नील नोड को ब्लैक करने का क्या पर्पस है, अभी आपके लिए समझना ये काफ़ी है कि जो आपके ट्री के अंदर ब्लैक हाइट है, ब्लैक हाइट मतलब नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, राइट। किसी भी पाथ में उनको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए होता है ये नील नोड एज ऑफ ब्लैक कलर, राइट। नील नोड आपको कैसे कलर का चाहिए होगा, ब्लैक कलर का। दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी नील नोड होगा उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो जो भी आपके नील नोड्स होंगे उनका कलर हमेशा क्या होगा, ब्लैक। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। इफ़ अ नोड इज रेड, अगर कोई भी नोड ट्री का अगर रेड कलर का है तो उसके दोनों के दोनों चिल्ड्रन क्या होंगे, ब्लैक कलर के। ये आपका क्या है, रेड कलर का नोड है। तो रेड कलर का नोड है, अगर इसके यहाँ पर मैं यहाँ पर चिल्ड्रन बना दूँ, राइट। इसके लेफ्ट में सपोज वैल्यू है 8 और राइट में सपोज वैल्यू इज 15, राइट। तो अगर ऐसा केस है तो इन दोनों का कलर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इफ़ अ नोड इज़ रेड, अगर कोई नोड रेड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन का कलर होना चाहिए ब्लैक। तो इन दोनों का कलर भी क्या होना चाहिए, ब्लैक, राइट। एंड इफ़ अ नोड इज़ रेड, अगर कोई नोड रेड है तो उसका पेरेंट किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। आप देख सकते हो अगर ये रेड कलर का नोड है तो इसका पेरेंट ब्लैक होगा और जो इसके चिल्ड्रन है वो भी ब्लैक कलर के ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है कि अगर किसी नोड का कलर रेड है तो उसके चिल्ड्रन का कलर क्या होगा, ब्लैक, एंड उसके पेरेंट का कलर भी ब्लैक ही होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। फॉर एनी नोड एक्स, किसी नोड x के लिए, ये नोड x कोई भी नोड हो सकता है इस रेड ब्लैक ट्री का, ऑल पाथ्स फ्रॉम दैट नोड, उस नोड से जितने भी पाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टू इट्स डिसेंडेंट लीव्स, उसके जितने भी नीचे जाने वाले लीफ नोड तक जाने वाले जो भी पाथ हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगे, उनका काउंट सेम होगा ब्लैक नोड्स का। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर हम एक डिफरेंट ट्री का एग्जांपल लेते हैं। सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल, राइट। ये एक रेड ब्लैक ट्री का एग्जांपल है।
सो रेड ब्लैक अभी मैंने इस पर लेबल नहीं किया, तो ये हमारा रूट नोड है, सो दिस विल बी ऑफ ब्लैक कलर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, रूट इज ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर। सो ये जो रूट नोड है इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। एवरी नील इज रिकोगनाइज टू बी ब्लैक, तो आंख बंद करके जहाँ जहाँ नील आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं उनका कलर क्या कर दो, ब्लैक। दिस विल बी ब्लैक, दिस विल बी ब्लैक, ब्लैक 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 एंड ब्लैक, राइट। एंड इफ अ नोड इज रेड, यहाँ पर ये जो नोड है 8 and 30, सपोज दीज आर ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर के हैं, राइट। नाउ ये जो नोड है 20 and 40 का कलर क्या होगा, सो इन दोनों नोड्स का कलर क्या होगा हम चेक कर लेते हैं। इफ़ अ नोड इज़ ऑफ रेड कलर, अगर कोई नोड रेड कलर का है तो उसके दोनों चिल्ड्रन किस कलर के होने चाहिए, ब्लैक। सो इन दोनों का कलर भी हमें मिल गया, 20 का कलर हो जाएगा ब्लैक एंड 40 का कलर भी हो जाएगा क्या, ब्लैक, राइट। सो 15 और 25 का कलर भी है सपोज रेड, राइट। ये दोनों रेड कलर के हैं, लाइक 8 and 30, 8 and 30 की तरह ये दोनों नोट्स भी क्या है, रेड कलर के। और जो 50 है, राइट, 50 इज ऑल्सो ऑफ रेड कलर। ये नील है तो ये ब्लैक, बट दिस इज ऑफ रेड कलर, राइट। तो मेरे हिसाब से हर एक नोड को अपना एक कलर मिल चुका है, राइट। सो अब हम चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी नोड एक्स। सपोज वो जो नोड एक्स है, राइट, कोई भी रैंडम नोड हो सकता है इस रेड ब्लैक ट्री का। सपोज वो नोड है 30 से लीफ नोड्स तक पहुंचने के जितने भी पाथ्स हैं, उस हर एक पाथ में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आएंगे उनको हमें काउंट करना है, राइट। तो 30 से हमें स्टार्ट करते हुए हर एक लीफ नोड तक पहुंचना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 से इस नोड तक पहुंचने का हम पाथ देख लेते हैं, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता क्या है, 30, 20, 15 एंड नील, राइट। सो 30 से 20 तक गए तो हमें एक पहला ब्लैक नोड मिला। 20 से 15 ये रेड कलर का है, सो काउंट नहीं होगा। 15 से नील तो कितने ब्लैक नोड्स हो गए, 2, एक नील और एक 20। नाउ 30 से इस नोड तक हमें पहुंचने के लिए काउंट करना है कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हुए। सो 30 से स्टार्ट करते हैं, 20 तक आने पे 1 ब्लैक नोड, क्योंकि 20 इज ऑफ ब्लैक कलर। सो 20 से 15 रेड कलर का है तो काउंट नहीं होगा। नाउ सेकेंड ब्लैक नोड हमें मिल गया, दैट इज नील, तो कितने ब्लैक नोड्स हो गए, 2 ब्लैक नोड्स। सो नाउ नेक्स्ट नोड जो लीफ नोड है वो है ये वाला नील नोड। अब यहाँ तक पहुँचना है हमें कहाँ से, 30 से, क्योंकि हमने एज्यूम किया है वो नोड x क्या है, 30। तो 30 से 20 फर्स्ट ब्लैक नोड, 20 से 25 इज ऑफ रेड कलर, तो काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा हमें मिला ये नील जो कि ब्लैक कलर का है, तो 1, 2 कितने ब्लैक नोड्स, 2। नाउ अगेन 30 से हमें इस नोड तक पहुँचना है, तो पहला नोड मिलेगा हमें 20 जो कि ब्लैक कलर का है, और दूसरा नोड हमें मिलेगा ये नील नोड, तो कितना काउंट हुआ, 2, अगेन 2। सो नेक्स्ट नील नोड हमारा क्या है, ये वाला नोड, राइट। सो 30 से 40 पहला ब्लैक नोड, और 40 से ये नील दूसरा ब्लैक नोड, तो कितने ब्लैक नोड्स हो गए, 2, राइट। अब हमें पहुंचना है इस नोड तक, इस नील लीफ नोड तक फ्रॉम 30। तो 30 से 40 पहला ब्लैक। नाउ 50 तक आएंगे, 50 रेड कलर का है, काउंट नहीं होगा। दिस नील अगेन 2, और इसी तरह से इस नील तक पहुंचने के लिए ब्लैक एंड दिस ब्लैक, 2 ब्लैक। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 30 से हर एक लीफ नोड तक पहुंचने के लिए हर एक पाथ में कितने ब्लैक नोड्स मिले आपको, 2। तो यही प्रॉपर्टी है रेड ब्लैक ट्री की 5th प्रॉपर्टी, कि किसी भी नोड से डिसेंडेंट लीफ नोड तक पहुंचने के जितने भी पाथ हैं उनमें सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स, दैट वाज 2, राइट। सो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हमारे रेड ब्लैक ट्री। सो अगेन इसको बेटर समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है, तो क्यों, और नहीं है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करे जिसकी वजह से वो रेड ब्लैक ट्री नहीं है। कोई भी रेड ब्लैक ट्री कहलाएगा जब वो हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी इसमें से मिस हो जाती है, एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाता है, तो उसको हम रेड ब्लैक ट्री नहीं बुलाएंगे, राइट। सो नाउ लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल। इस एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ऑफ रेड ब्लैक ट्री। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 4th प्रॉपर्टी है ये कॉन्स्टेंट प्लेस करता है, ये रेस्ट्रिक्शन पुट करता है या लिमिटेशन पुट करता है रेड कलर पे, कि अगर रेड कलर का नोड है तो उसका ब्लैक कलर का पेरेंट होगा, और
ब्लैक कलर के ही उसके चिल्ड्रन होंगे, बट ये रिस्ट्रिक्शन ब्लैक कलर के नोड के लिए नहीं है। अगर कोई नोड ब्लैक कलर का है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका पेरेंट रेड होगा, या ज़रूरी नहीं है उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो रेड होंगे, वो रेड या ब्लैक किसी भी कलर के हो सकते हैं। सो दैट रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट देयर इफ़ अ नोड इज़ ऑफ ब्लैक कलर, राइट। रिस्ट्रिक्शन तभी है जब कोई नोड रेड कलर का होगा, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी नोड हैज़ अ कलर। तो यहाँ पर मेक श्योर कि हर एक नोड का कुछ ना कुछ कलर है, कोई भी नोड मिस नहीं हुआ है। तो हर एक नोड का यहाँ पर कोई ना कोई कलर असाइन है, आप देख सकते हो। सेकेंड इज रूट इज़ ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर। तो इसका रूट नोड है 21, उसका कलर क्या है? ब्लैक, राइट। नेक्स्ट इज एवरी नील इज रिकॉग्नाइज टू बी ब्लैक। हर एक नोड जो नील नोड है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो ब्लैक कलर का होगा? सो ऑल ईच एंड एवरी नोड दैट इज नील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जितने भी नील नोड है ये सब ब्लैक कलर के हैं, राइट। सो ये सभी प्रॉपर्टी 1 2 3, राइट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। इफ़ अ नोड इज रेड देन इट्स बोथ चिल्ड्रन मस्ट बी ब्लैक। अगर कोई रेड कलर का नोड है तो पहला रेड कलर का नोड है 13, इसका पेरेंट देख लेते हैं ब्लैक कलर का है और चिल्ड्रन ब्लैक कलर के हैं, ट्रू। नाउ दिस नोड इज़ ऑफ रेड कलर, इसके जो चिल्ड्रन हैं ये भी ब्लैक कलर के हैं, पेरेंट भी ब्लैक कलर का है। नाउ अगेन दिस नोड इज़ ऑफ रेड कलर, इसका पेरेंट ब्लैक है और इसके चिल्ड्रन तो है ही नहीं, राइट। तो हमने यहाँ पर नील वैल्यू देके उनको कलर क्या है? ब्लैक। सो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट रेड कलर नोड इज़ 41। 41 का पेरेंट ब्लैक कलर का है, चिल्ड्रन इसके नहीं है, सो नील आर ऑफ ब्लैक कलर। नाउ ये वाला नोड रेड कलर का है, इसके भी चाइल्ड नोड्स नहीं, सो हमने इसके चाइल्ड में क्या वैल्यू डाल दी? नील, और नील ब्लैक कलर का होता है। सो यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो नोड एक्स है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 21, राइट। 21 से हर एक लीफ नोड तक जाने का जो पाथ है उसमें सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होने चाहिए, उनका काउंट सेम होना चाहिए। तो 21 से इस नोड तक आने के लिए ब्लैक नोड्स काउंट करते हैं 1 2 3, कितने हैं? 3। सो अगेन इस नोड तक आने के लिए 1 2 3 3। नाउ 21 से हमें आना है इस नोड तक, सो 1 2 3, कितने नोड्स हैं? 3। अगेन 21 से हमें सपोज आना है इस नोड तक, सो 1 2 एंड 3, कितने? 3 नोड्स। नाउ 21 से इस नोड तक पहुंचना है हमें 1 2 3, कितने नोड्स हैं? ब्लैक कलर के 3। नाउ इस नोड से हमें आना है इस नोड तक, तो 1 2 3 3 1 2 3, अगेन 3। नाउ हमें आना है 21 से इस नोड तक, तो 1 2 एंड ये रेड कलर का है तो काउंट नहीं होगा, 3, एंड सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी 3। और इस नोड तक आने के लिए देखते हैं 1 2 और 3, एंड अगेन इस नोड तक आने के लिए 1 2 3। तो हर एक लीफ नोड तक आने के लिए ब्लैक नोड्स के कितने काउंट है हर एक पाथ में? 3। सो दिस फुलफिल्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। सो वी कैन क्लियरली से दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री। क्या है ये? एक रेड ब्लैक ट्री, राइट। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले, सो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। सो इसको देखते हैं क्या ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो एवरी नोड हैज़ अ कलर ईदर रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर हर एक नोड का कलर है जो कि रेड या ब्लैक में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर नोड को एक कलर असाइन है, राइट। और आप देख सकते हो हर नोड को ब्लैक ही कलर असाइन किया मैंने। रूट इज़ ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर, सो रूट इज़ ऑफ ब्लैक कलर। ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। एवरी नील इज रिकग्नाइज टू बी ब्लैक। हर एक नील की आप कलर देखो तो वो क्या है? ब्लैक। इफ़ अ नोड इज़ रेड, अगर कोई रेड नोड है, यहाँ पर हमारे पास रेड नोड है ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती ही नहीं, क्योंकि रेड के ऊपर ये लिमिटेशन इम्पोज करती है ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर कोई रेड नोड है तो उसके पेरेंट और चिल्ड्रन क्या होंगे? ब्लैक कलर के। सो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू दिस ट्री। सो अभी तक तो ये वाला जो ट्री है ये रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। बट जैसे ही हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, फॉर एनी नोड एक्स ऑल पाथ फ्रॉम नोड एक्स। अब चेक करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को। तो सपोज हम वो जो नोड एक्स है वो हम कंसिडर करते हैं 40 को। 40 इज़ दैट नोड एक्स जिसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके डिसेंडेंट पाथ तक जाने के लिए ब्लैक जो नोड्स हैं उनका काउंट कितना है। तो 40 से लीफ नोड्स तक जाने के लिए 1 2 3 इन तीनों के लिए हम काउंट चेक करेंगे कि ब्लैक नोड्स का कितना है। सो 40 से इस नोड तक आने के लिए 1 2 3, कितने? 3। इस नोड तक आने के लिए 1 2 3, कितना काउंट है? 3।
इस नोड तक आने के लिए 1 2, कितना काउंट है 2, तो क्या ये काउंट इक्वल है? नहीं, यहाँ पर आप देखिए काउंट कितना है 2, फॉर दीज आर द काउंट इज 3 3 बट हियर काउंट इज 2, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसको रेड ब्लैक ट्री नहीं बोल सकते, राइट, नॉट अ रेड ब्लैक ट्री। यहाँ पर हमने देखा किसी ब्लैक नोड के ब्लैक चाइल्ड हो सकता है, अगर ये ब्लैक नोड है तो इसका पेरेंट ब्लैक हो सकता है, चिल्ड्रन भी ब्लैक हो सकते हैं, सो यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से वॉयलेट नहीं हुआ है, वॉयलेट इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की वजह से। अदरवाइज ये बाकी की जो 4 प्रॉपर्टीज़ है इनको अच्छे से फॉलो कर रहा है, बट इस फिफ्थ प्रॉपर्टी की वजह से ये रेड ब्लैक ट्री नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, राइट, इस एग्जाम्पल से आपने ये सीखना है कि किसी भी ब्लैक नोड का ब्लैक पेरेंट हो सकता है और ब्लैक चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, दैट इज़ वैलिड, दैट इज़ नॉट इनवैलिड, वो उसको रेड ब्लैक ट्री बनने से नहीं रोकता है, राइट। सो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सो एवरी नोड हैज़ अ कलर, तो पर हर नोड का रेड या फिर ब्लैक कलर है, रूट इज़ ऑलवेज ऑफ ब्लैक कलर, रूट हमारा ब्लैक कलर का है, एवरी नील इज ब्लैक, सो 1 2 3 4 5 6 नील है, सबके सब ब्लैक कलर के हैं। इफ़ अ नोड इज़ रेड, अगर कोई रेड नोड है तो उसका पेरेंट ब्लैक है, ये रेड है तो उसका पेरेंट ब्लैक है, चिल्ड्रन क्या है? ब्लैक हैं। ये रेड नोड है, इसका पेरेंट ब्लैक है, चिल्ड्रन भी क्या है? ब्लैक हैं। सो अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी तक ये फुलफिल कर पा रहे हैं, अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। सो इस 40 से हमें पहुंचना है इन लीफ नोड्स तक, तो 40 से यहाँ इस फर्स्ट लीफ नोड तक पहुंचने के लिए कितने ब्लैक नोड से हम काउंट करते हैं? 1 2, कितने? 2। इस नोड तक पहुंचने के लिए 1 2 नोड्स, राइट, 2 ब्लैक नोड्स। इस नोड तक पहुंचने के लिए 1, राइट। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि नंबर ऑफ काउंट ऑफ ब्लैक ट्रीज इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों के लिए तो इक्वल है, दैट इज़ 2, बट इस पाथ के लिए डिफरेंट है, दैट इज़ 1। वो सब क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए उनका काउंट फॉर ईच एंड एवरी पाथ। तो इसकी वजह से ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेड ब्लैक ट्री, राइट। दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू रेड ब्लैक ट्री, जहाँ पर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए टू बी अ रेड ब्लैक ट्री, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।